हेलो एवरीवन। हम लोग स्पीडी रेलवे जीके का वीडियो सीरीज कर रहे हैं। इससे पहले के वीडियो में हम लोग कुछ टॉपिक्स को वीडियो बना चुके हैं। आज हम लोग रेलवे स्पीडी जीके के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्पीडी रेलवे जीके का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक का सीरीज कर रहे थे। इससे पहले पार्ट 2 वीडियो में हम लोग 1998 तक के क्वेश्चन को डिस्कस किए थे। आज हम लोग उससे आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग आरआरबी अजमेर में 1998 पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है, अकबर का जन्म 1942 में अमरकोट में हुआ था। कहाँ? तो अमरकोट में हुआ था। नेक्स्ट है, मानव सर्वप्रथम 1969 में चंद्रमा पर उतरा। कब? तो मानव सर्वप्रथम 1969 ईस्वी में चंद्रमा पर उतरा था। नेक्स्ट है, बुध का एक दिन पृथ्वी दिवस के 90 दिन के बराबर होता है। कितना? तो बुध का एक दिन पृथ्वी दिवस के 90 दिनों के बराबर होता है। नेक्स्ट, जालियांवाला बाग नरसंहार के उत्तरदायी जनरल डायर को 1940 में उधम सिंह ने गोली मारी थी। किसने? तो उधम सिंह ने गोली मारी थी। नेक्स्ट है, रानी लक्ष्मीबाई, जिसका बचपन का नाम मन्नूबाई था, अंग्रेजों से लड़ती हुई कालपी के युद्ध में मारी गई। किसके युद्ध में? तो कालपी के युद्ध में मारी गई थी और उसके बचपन का नाम मन्नूबाई था। नेक्स्ट है, कला को गांधार शैली का विकास कुषाण के समय हुआ था। कब? तो कला की गांधार शैली का विकास कुषाण के समय होता है। कब? कुषाण के समय में। नेक्स्ट है, चरक प्राचीन औषधि आयुर्वेद से संबंधित है। किससे? तो चरक प्राचीन औषधि आयुर्वेद से संबंधित है। किससे? औषधि से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित हुआ था। कहाँ? तो भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट है, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। कौन? तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय को कुमारगुप्त प्रथम ने बनाया था। किसने? कुमारगुप्त प्रथम ने बनाया था। नेक्स्ट है, सूर्य और पृथ्वी के बीच दो ग्रह बुध और शुक्र है। कौन है? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच दो ग्रह बुध और शुक्र है। नेक्स्ट है, भागीरथी और अलकनंदा देव प्रयाग में मिलकर गंगा बन जाती है। कहाँ पे? तो भागीरथी और अलकनंदा देव प्रयाग में मिलकर अलकनंदा बन जाती है, गंगा बन जाती है। नेक्स्ट है, जलोढ़ मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ अधिक होती है। किसमें? तो जलोढ़ मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ अधिक होती है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति की अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया था। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है उसको केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है, लेटेराइट मिट्टी में आयरन एवं सिलिका होती है। क्या होती है? तो लेटेराइट मिट्टी में आयरन एवं सिलिका होती है। अब हम लोग आरआरबी अजमेर में 1998 पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है, पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहले इरेटोस्थनीज ने मापी थी। किसने? तो पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहले इरेटोस्थनीज ने मापी थी। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 का नेतृत्व अरुणा आसिफ अली ने किया था। किसने? अरुणा आसिफ अली ने किया था और भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, दशमलव पद्धति का उदय भारत में हुआ है। कहाँ? तो दशमलव पद्धति का उदय भारत में हुआ है। नेक्स्ट है, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब सिरोजउद्दौला था और प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। नेक्स्ट, नर्मदा और ताप्ती नदियों के जल को सतपुड़ा श्रृंखला विभाजित करती है। कौन? तो नर्मदा और ताप्ती नदियों के जल को सतपुड़ा श्रृंखला विभाजित करती है। नेक्स्ट, गारो हिल्स मेघालय में है। तो गारो हिल्स मेघालय में है। कहाँ है? मेघालय में है। नेक्स्ट, प्रथम भारतीय जो ब्रिटिश संसद का सदस्य हुए थे दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। नेक्स्ट, जापान की राजधानी टोक्यो होसू द्वीप पर स्थित है। कहाँ? तो होसू द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस गैस है। कैसी? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस गैस है। नेक्स्ट, प्याज में फास्फोरस पाया जाता है। क्या? तो प्याज में फास्फोरस पाया जाता है। नेक्स्ट, हीरा का क्रांति कोण 24.4 डिग्री होता है। कितना? तो हीरा का क्रांति कोण 24.4 डिग्री होता है। नेक्स्ट है, वर्षा की छोटी छोटी बूंदें पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती है। किस कारण? तो वर्षा की छोटी छोटी बूंदें पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती है। नेक्स्ट है, वायु का बुलबुला जल में अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। किसके भांति? तो वायु में का बुलबुला जल में अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। नेक्स्ट है, वॉशिंग मशीन अपकेंद्रन के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत? तो वॉशिंग मशीन अपकेंद्रन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है, सामान्य अवस्था में गैसें विद्युत की कुचालक होती है। किसकी? तो सामान्य अवस्था में गैसें विद्युत की कुचालक होती है।
अब हम लोग आरआरबी अजमेर में पूछे गए 1998 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्स किरणों की खोज रॉन्टजन ने की थी। किसने? तो एक्स किरणों का खोज रॉन्टजन ने किया था। नेक्स्ट है, भूकंप को सिस्मोग्राफ यंत्र द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा? तो भूकंप को सिस्मोग्राफ यंत्र के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट है, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पियरी था। कौन? तो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पियरी है। नेक्स्ट है, रेडियो सक्रियता के आविष्कारक हेनरी बैक्यूरेल थे। कौन? तो रेडियो सक्रियता के आविष्कारक हेनरी बैक्यूरेल थे। नेक्स्ट है, रमन प्रभाव के आविष्कारक सीवी रमन थे। कौन? तो रमन प्रभाव के आविष्कारक सीवी रमन थे। नेक्स्ट है, नॉर्वे को मध्य रात्रि का सूर्य वाला देश कहा जाता है। किसको? तो नॉर्वे को मध्य रात्रि का सूर्य वाला देश कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम आम चुनाव 1951 से 1952 ईस्वी में हुआ था। कब? तो भारत में प्रथम आम चुनाव 1951 से 1952 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। नेक्स्ट है, भारत की लोकसभा में कुल 545 सीटें। कितना? तो भारत की लोकसभा में कुल 545 सीटें हैं। नेक्स्ट, अकबर के पिता का नाम हुमायूं था। क्या था? तो अकबर के पिता का नाम हुमायूं था। नेक्स्ट, 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रोफेसर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला था। कब? तो 1998 में मिला था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रोफेसर अमर्त्य सेन को। नेक्स्ट है, 1 जनवरी 1999 को 11 देशों ने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया था। किसने? कितने? कब? तो 1 जनवरी 1999 को 11 देशों ने यूरो को, किसको? यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया था। नेक्स्ट, विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कनेडी है। क्या है? तो विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कनेडी है। नेक्स्ट है, विजय स्तंभ चित्तौड़ राजस्थान में। कहाँ? तो विजय स्तंभ चित्तौड़ राजस्थान में है। नेक्स्ट है, 1 माइक्रोन मिलीमीटर नेक्स्ट है, विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कनेडी है। क्या है? तो विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कनेडी है। नेक्स्ट है, विजय स्तंभ चित्तौड़ में है। कहाँ? तो विजय स्तंभ चित्तौड़ में है और चित्तौड़ राजस्थान में है। नेक्स्ट है, 1 माइक्रोन 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है। किसके बराबर? तो 1 माइक्रोन 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। क्या कहता है? तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। नेक्स्ट है, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का सप्रेषण चालन कहलाता है। ऊष्मा का सप्रेषण चालन कहलाता है। अब हम लोग आरआरबी भोपाल में 1998 पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. हामू थे। कौन थे? ए.ओ. हामू थे और इसका स्थापना 28 दिसंबर 1885 को किया गया था। कब? 28 दिसंबर 1885 को किया गया था। नेक्स्ट है, कैटफिश बिना सल्क वाली मछली। कैसी? तो कैटफिश बिना सल्क वाली मछली है। नेक्स्ट है, ध्वनि की अधिकतम गति इस्पात में होती। कहाँ? तो ध्वनि की अधिकतम गति इस्पात में होती है। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक चांदी उत्पन्न करने वाला प्रदेश राजस्थान है। कौन है? तो भारत में सर्वाधिक चांदी उत्पन्न करने वाला प्रदेश राजस्थान है। नेक्स्ट है, हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में अब तक 22 भाषाओं को शामिल किया गया। कितना? तो हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची, कौन सा? तो 8वीं अनुसूची में अब तक 22 कितने? 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। नेक्स्ट, आपेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। किससे? तो आपेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। नेक्स्ट है, संरचनात्मक बेरोजगारी अपर्याप्त उत्पादक क्षमता के कारण उत्पन्न होती है। किसके कारण? तो संरचनात्मक बेरोजगारी अपर्याप्त उत्पादक क्षमता के कारण उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है, पुस्तक रोजेज इन दिसंबर एम.सी. छागला की कृति है। किसका? तो पुस्तक रोजेज इन दिसंबर एम.सी. छागला की कृति है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध ब्रॉडवे न्यूयॉर्क शहर में। कहाँ? तो प्रसिद्ध ब्रॉडवे न्यूयॉर्क शहर में है। नेक्स्ट है, एम्स्टर्डम से एक्सटेल नदी गुजरती है। क्या गुजरती है? तो एम्स्टर्डम से एक्सटेल नदी गुजरती है। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। कितना है? तो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। नेक्स्ट है, 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 का उद्देश्य गरीबी हटाना था। क्या था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 का उद्देश्य गरीबी हटाना था। नेक्स्ट, अलमाटी कजाकिस्तान देश की राजधानी है। किसका? तो अलमाटी कजाकिस्तान देश की राजधानी है। नेक्स्ट है, लैब्राडोर ठंडी जलधारा। कौन? तो लैब्राडोर ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट है,
संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में नई दिल्ली में हुई थी। कब? तो 1953 में नई दिल्ली में हुई थी। नेक्स्ट है भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली अप्रैल 1957 में शुरू हुई। कब? तो अप्रैल 1957 में शुरू हुई। नेक्स्ट है सुखना झील चंडीगढ़ में कहाँ? तो सुखना झील चंडीगढ़ में है। अब हम लोग कर्नाटक राज्य के बारे में जानेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट यहाँ पे राज्य, तो यहाँ पे हम लोग कर्नाटक राज्य के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जैसे प्राचीन नाम, तो कर्नाटक राज्य का प्राचीन नाम मैसूर था। क्या था? मैसूर था। नेक्स्ट है राजधानी, तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। क्या है? बेंगलुरु है। नेक्स्ट क्षेत्रफल, तो कर्नाटक का क्षेत्रफल है 1,91,791 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट जनसंख्या, तो कर्नाटक की जनसंख्या है 6.10 करोड़। नेक्स्ट है पुरुष, तो कर्नाटक में पुरुष की जनसंख्या है 3.09 करोड़। फिर महिला, नेक्स्ट है महिला, तो कर्नाटक में महिला की जनसंख्या है 3.01 करोड़। नेक्स्ट है साक्षरता, तो कर्नाटक में साक्षरता है 75.4%। नेक्स्ट है पुरुष, तो कर्नाटक में पुरुष की साक्षरता दर है 82.5%। नेक्स्ट है महिला, तो कर्नाटक में महिला की साक्षरता दर है 68.1%। नेक्स्ट है लिंगानुपात, तो कर्नाटक में लिंगानुपात है 973 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। नेक्स्ट है जनसंख्या घनत्व, तो कर्नाटक की जनसंख्या घनत्व है 319 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है मुख्य भाषा, तो कर्नाटक की मुख्य भाषा कन्नड़ है। नेक्स्ट है उच्च न्यायालय, तो कर्नाटक का उच्च न्यायालय बेंगलोर में है। नेक्स्ट है जिला, तो कर्नाटक में कुल 30 जिले हैं। नेक्स्ट है राज्य दिवस, तो कर्नाटक अपना राज्य दिवस 1 नवंबर को मनाता है। नेक्स्ट है सीमा, तो कर्नाटक की सीमा उत्तर में महाराष्ट्र तथा गोवा, दक्षिण में केरल, पूर्व में आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु और पश्चिम में अरब सागर से लगती है। नेक्स्ट है प्रमुख नगर, तो कर्नाटक के प्रमुख नगर है हम्पी, बेलगाम, बीजापुर, हुबली और कोलार। नेक्स्ट है प्रमुख लोक नृत्य, तो कर्नाटक का प्रमुख लोक नृत्य है यक्षगान। नेक्स्ट है पर्यटन केंद्र, तो कर्नाटक का पर्यटन केंद्र है टीपू सुल्तान का मकबरा, बीजापुर का गोल गुम्बज, जोग गरसोप्पा जलप्रपात, सखरी नदी मैसूर में है जो, फिर तुम्भंद्रा अभयारण्य जो बेलारी में है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो कि मैसूर में है, फिर नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, रमन अनुसंधान केंद्र जो बेंगलोर में है, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान जो मैसूर में है, मैसूर पैलेस जो मैसूर में है। नेक्स्ट विधानमंडल, तो कर्नाटक में द्विसदनात्मक विधानमंडल है। कैसा? द्विसदनात्मक विधानमंडल है। नेक्स्ट है विधानसभा सदस्यों की संख्या, तो कर्नाटक में विधानसभा सदस्यों की संख्या 224 है। नेक्स्ट है विधान परिषद सदस्यों की संख्या, तो कर्नाटक में विधान परिषद सदस्यों की संख्या 75 है। नेक्स्ट है लोकसभा सदस्यों की संख्या, तो कर्नाटक में लोकसभा सदस्यों की संख्या 28 है। नेक्स्ट है राज्यसभा सदस्यों की संख्या, तो कर्नाटक में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 12 है। नेक्स्ट है राजकीय पशु, तो कर्नाटक का राजकीय पशु स्लेंडर लोरिस है। नेक्स्ट है राजकीय पक्षी, तो कर्नाटक का राजकीय पक्षी धनेश है। नेक्स्ट है प्रथम मुख्यमंत्री, तो कर्नाटक के प्रथम मुख्यमंत्री केसी रेड्डी थे। नेक्स्ट है प्रथम राज्यपाल, तो कर्नाटक के प्रथम राज्यपाल एच.जे. वाडियार थे। नेक्स्ट महात्मा गांधी ने एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 में बेलगांव में की थी। कहाँ? तो बेलगांव में की थी। कब? 1924 ईस्वी में। नेक्स्ट भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग गरसोप्पा मैसूर में। कहाँ? तो भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग गरसोप्पा मैसूर में, जो कि कर्नाटक राज्य में है। नेक्स्ट बेंगलोर को भारत का इलेक्ट्रॉनिक नगर तथा सिलिकॉन सिटी के रूप में जाना जाता है, जो कर्नाटक में है। नेक्स्ट कर्नाटक का रत्न मैसूर कहा जाता है। किसको? तो कर्नाटक का रत्न मैसूर को कहा जाता है। नेक्स्ट विश्व का सबसे विशाल गुंबज बीजापुर का गोल गुंबज है। कौन है? तो बीजापुर का गोल गुंबज है। नेक्स्ट भारत का बगीचा बेंगलोर कहा जाता है। किसको? तो भारत का बगीचा बेंगलोर को कहा जाता है, जो कर्नाटक राज्य में है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता के पश्चात 1956 में नए एकीकृत राज्य का गठन किया गया। नेक्स्ट है 1973 में मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक रखा गया। कब? तो 1973 में मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक रखा गया। नेक्स्ट है बेलूर और हेलेबीड विख्यात सोयसल स्मारक है। क्या है? सोयसल स्मारक है। नेक्स्ट है सदाशिवराव को कर्नाटक गांधी कहा जाता है। किसको? तो सदाशिवराव को कर्नाटक गांधी कहा जाता है। नेक्स्ट है सोने की खान कोलार कर्नाटक में स्थित है। कहाँ? सोने की खान कोलार कर्नाटक में स्थित है। अब हम लोग आरआरबी चंडीगढ़ को 1999 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है एक राज्य का राज्यपाल अपने कृत्य के लिए राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। किसके प्रति? तो राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली महिला जुनोको तेनोई थी। कौन थी? जुनोको तेनोई थी, जो 16 मई 1975 को
माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। नेक्स्ट है, वर्ष 1987 में भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खां थे। कौन थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान थे और ये पाकिस्तानी थे। नेक्स्ट है, इंद्रधनुष के मध्य हरा रंग होता है। कौन सा? तो इंद्रधनुष के मध्य हरा रंग होता है। नेक्स्ट, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। किसका? तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट, सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। किसका? तो सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है। क्या है? तो इसका अर्थ है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। नेक्स्ट है, रोम को विश्व का अपरिवर्तनीय शहर कहा जाता है। किसको? तो रोम को विश्व का अपरिवर्तनीय शहर कहा जाता है। नेक्स्ट है, नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय खंड गावलसा में स्थित है। कहाँ? तो नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय खंड गावलसला में स्थित है। नेक्स्ट है, खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोबिंद सिंह थे। कौन? तो खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोबिंद सिंह थे। नेक्स्ट है, पुरुषों में रक्त क्षीणता एनीमिया विटामिन B12 की कमी से होता है। किसकी कमी से? तो विटामिन B12 की कमी से होता है। नेक्स्ट है, महाराणा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी लाहौर थी। क्या थी? तो महाराणा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी लाहौर थी। नेक्स्ट है, कुष्ठ रोग बीमारी जीवाणु संक्रमण के कारण होता है। किसके कारण? तो जीवाणु संक्रमण के कारण होता है। अब हम लोग आरआरबी मुंबई में पूछे गए 1999 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है, भुगतान संतुलन शब्द आयात तथा निर्यात के मध्य अंतर को संदर्भित करता है। किसको? भुगतान आयात तथा निर्यात के मध्य अंतर को संदर्भित करता है। नेक्स्ट है, खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा विटामिन सी अधिकांश रूप से प्रभावित होता है। किस रूप से? अधिकांश रूप से प्रभावित होता है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF का प्रमुख कार्य सदस्य देशों की भुगतान संतुलन समस्याओं में सहायता करना। क्या है? भुगतान संतुलन समस्याओं में सहायता करना है। नेक्स्ट है, Y2K समस्या कंप्यूटर से संबंधित है। किससे? तो Y2K समस्या कंप्यूटर से संबंधित है। नेक्स्ट है, ISO 9000 अच्छे प्रबंध का मानक है। किसका? तो अच्छे प्रबंध का मानक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्ड लेक टेनिस प्रतियोगिता ग्रैंड स्लैम में सम्मिलित नहीं है। किसमें? तो गोल्ड लेक टेनिस प्रतियोगिता ग्रैंड स्लैम में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट, जल सतह की अधिकतम गहराई मेरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में अवस्थित है। कहाँ? तो जल सतह की अधिकतम गहराई मेरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में अवस्थित है। नेक्स्ट है, पर डाउन अंडर ऑस्ट्रेलिया को इंगित करता है। किसको? तो पर डाउन अंडर ऑस्ट्रेलिया को इंगित करता है। नेक्स्ट है, एशिया का प्राचीन तथा विशालतम बौद्ध मठ लहासा तिब्बत में है। कहाँ है? लहासा तिब्बत में है। नेक्स्ट है, परम पद कंप्यूटर से संबंधित है। तो परम पद कंप्यूटर से संबंधित है। नेक्स्ट है, चौथा खम्भ या स्तंभ पद प्रेस से संबंधित है। किससे? तो चौथा स्तंभ या प्रेस से संबंधित है। नेक्स्ट है, ओजोन सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है। कौन? तो ओजोन सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है। नेक्स्ट है, क्राई एक संगठन है जो बहिष्कृत बच्चों के कल्याण से संबंधित है। किससे? तो बहिष्कृत बच्चों के कल्याण से संबंधित है। नेक्स्ट है, ऑपरेशन ब्लड बोर्ड प्रौढ़ शिक्षा को भौतिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए चालू किया गया है। किसको? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्रौढ़ शिक्षा को भौतिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए चालू किया गया है। नेक्स्ट है, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा। किसी किनारे? तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। अब हम लोग आरआरबी त्रिवेंद्रम में पूछे गए 1999 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है, संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया है। क्या है? तो संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया है। नेक्स्ट है, LTTE श्रीलंका का उग्रवादी संगठन। किसका? तो LTTE श्रीलंका का उग्रवादी संगठन है। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य के पुरावशेष हम्पी में पाया गया है। कहाँ? तो विजयनगर साम्राज्य का पुरावशेष हम्पी में पाया गया है। नेक्स्ट है, पुष्कर मेला अजमेर राजस्थान में लगता है। कहाँ? तो पुष्कर मेला अजमेर में लगता है जो राजस्थान में है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। नेक्स्ट है, डॉक्टर CV रमन को 1930 में भौतिक शास्त्र विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसके लिए? तो भौतिक शास्त्र विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब? तो 1930 ईस्वी में। किसको? डॉक्टर CV रमन को। नेक्स्ट है, -40 डिग्री पर
सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापमान समान होता है कितना पर? तो -40 डिग्री पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापमान समान होता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य भुगतान में असंतुलन सही करना है। क्या करना है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य भुगतान में असंतुलन सही करना है। नेक्स्ट है नाइजीरिया 1960 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ। कब हुआ? तो नाइजीरिया 1960 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ था। नेक्स्ट है गल्फ स्ट्रीम महासागरीय दबाव से उत्पन्न होती है। किससे? तो गल्फ स्ट्रीम महासागरीय दबाव से उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक जम्मू एवं कश्मीर के कारोबार का निष्पादन नहीं करता है। नेक्स्ट है भारत में योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 में की गई। कब? तो भारत में योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 में की गई थी। नेक्स्ट भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा बांग्ला है। क्या है? तो भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा बांग्ला है। नेक्स्ट है राजतंत्री के अनुसार निर्वाचन द्वारा सिंहासन प्राप्त करने वाला राजा गोपाल था। कौन था? गोपाल था। अब हम लोग आरआरबी भोपाल में 1999 पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से रेमन मैगसेसे पुरस्कार को जाना जाता है। किसको? तो एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से रेमन मैगसेसे पुरस्कार को जाना जाता है। नेक्स्ट चंबल नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर बहती है। किससे? तो चंबल नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर बहती है। नेक्स्ट है टीक बहुत अधिक मात्रा में असम और मेघालय में पैदा होती है। कहाँ? तो टीक बहुत अधिक मात्रा में असम और मेघालय में पैदा होती है। नेक्स्ट सत्ता के हस्तांतरण के लिए सार्वभौमिक व्यवस्था तैयार करने के लिए कैबिनेट मिशन को 24 मार्च 1946 को भारत भेजा गया था। कब? तो 24 मार्च 1946 को भारत भेजा गया था। नेक्स्ट सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। किसने? तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। नेक्स्ट है किसी वस्तु की त्रिविमीय छवियां रिकॉर्ड तथा पुनः रूपांतरित तकनीक को होलोग्राफी कहा जाता है। क्या कहता है? होलोग्राफी कहा जाता है। नेक्स्ट चमगादड़ अंधेरे में परासर तरंगों के आधार पर उड़ता है। किसके आधार पर? तो चमगादड़ अंधेरे में परासर तरंगों के आधार पर उड़ता है। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी का मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में। कहाँ? दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है। नेक्स्ट है पेंसिल का सिक्का ग्रेफाइट का बना होता है। किसका? तो पेंसिल का सिक्का ग्रेफाइट का बना होता है। नेक्स्ट है टाइफाइड बीमारी जीवाणु का होता है। किसका? तो टाइफाइड बीमारी जीवाणु के कारण होता है। नेक्स्ट है भारत महोत्सव की शुरुआत 1982 ईस्वी में हुई थी। कब? तो भारत महोत्सव की शुरुआत 1982 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट है एनसीसी की स्थापना 15 जुलाई 1948 को हुई। कब? तो एनसीसी की स्थापना 15 जुलाई 1948 को हुई। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना कौन है? तो स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर घाटी परियोजना है। नेक्स्ट एसबीआई को वैधानिक दर्जा 1992 में प्रदान किया गया। कब? तो एसबीआई को वैधानिक दर्जा 1992 ईस्वी में प्रदान किया गया। अब हम लोग आंध्र प्रदेश राज्य के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। फर्स्ट इसमें राज्य तो हम लोग आंध्र प्रदेश राज्य के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। फिर राजधानी, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है हैदराबाद और इसका प्राचीन नाम था अमरावती। नेक्स्ट है क्षेत्रफल, तो आंध्र प्रदेश का क्षेत्रफल है 1,60,205 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है जनसंख्या, तो आंध्र प्रदेश की जनसंख्या है 4.93 करोड़। नेक्स्ट है पुरुष, तो आंध्र प्रदेश की पुरुष जनसंख्या है 2.747 करोड़। नेक्स्ट है महिला, तो आंध्र प्रदेश की महिला जनसंख्या है 2.46 करोड़। नेक्स्ट है जनसंख्या घनत्व, तो आंध्र प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है 308 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है लिंगानुपात, तो आंध्र प्रदेश का लिंगानुपात है 993 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। नेक्स्ट है साक्षरता, तो आंध्र प्रदेश का साक्षरता दर है 67.0%। नेक्स्ट है पुरुष, तो आंध्र प्रदेश में पुरुष की साक्षरता दर है 74.9%। नेक्स्ट है महिला, तो आंध्र प्रदेश की महिला साक्षरता दर है 59.1%। नेक्स्ट प्रमुख भाषा, तो आंध्र प्रदेश की प्रमुख भाषा है तेलुगु और उर्दू। नेक्स्ट उच्च न्यायालय, तो आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय हैदराबाद में है। नेक्स्ट है राज्य दिवस, तो आंध्र प्रदेश अपना राज्य दिवस 1 नवंबर को मनाता है। नेक्स्ट है राज्य का गठन, तो आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ है। नेक्स्ट है जिला, तो आंध्र प्रदेश में कुल 13 जिले हैं। नेक्स्ट है सीमा, तो आंध्र प्रदेश की सीमा उत्तर में उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश, उत्तर पश्चिम में मद्रास, दक्षिण में तमिलनाडु, पश्चिम में कर्नाटक और पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लगती है। नेक्स्ट है मुख्य फसल, तो आंध्र प्रदेश का मुख्य फसल चावल है। नेक्स्ट है मुख्य नृत्य, तो आंध्र प्रदेश का मुख्य नृत्य कुचिपुड़ी है। नेक्स्ट है पर्यटन केंद्र, तो आंध्र प्रदेश के प्रमुख पर्यटन केंद्र है तिरुपति मंदिर,
जो कि चित्तूर जिला में है। वेंकटेश्वर मंदिर, गोलकुंडा किला जो हैदराबाद में, चार मीनार, सालार रंग संग्रहालय है जो हैदराबाद में, कावला अभयारण्य जो आलियाबाद में है, नेशनल पुलिस एकेडमी जो कि हैदराबाद में, हिंदुस्तान शिपयार्ड जो कि विशाखापट्टनम में है। नेक्स्ट है विधानसभा, तो आंध्र प्रदेश में द्विसदनात्मक विधानसभा है। नेक्स्ट है विधानसभा सदस्य संख्या, तो आंध्र प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या 175 है। नेक्स्ट है विधान परिषद सदस्यों की संख्या, तो आंध्र प्रदेश में विधान परिषद सदस्यों की संख्या 54 है। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश लोकसभा सदस्यों की संख्या 25 है। कितना? आंध्र प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या 25 है। नेक्स्ट है राज्यसभा सदस्यों की संख्या, तो आंध्र प्रदेश में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितना? 11 है। नेक्स्ट है राजकीय पशु, तो आंध्र प्रदेश का राजकीय पशु चेसिंगा है। क्या है? चौसिंगा है। नेक्स्ट है राजकीय पक्षी, तो आंध्र प्रदेश का राजकीय पक्षी घसूर हवासील है। क्या है? घसूर हवासील है। नेक्स्ट है प्रथम राज्यपाल, तो आंध्र प्रदेश के प्रथम राज्यपाल CM त्रिवेदी थे। कौन थे? CM त्रिवेदी थे। नेक्स्ट है आधुनिक शहर हैदराबाद की नींव गोलकुंडा के कुतुब शाह ने रखी थी। किसी ने? तो गोलकुंडा के कुतुब शाह ने रखी थी। नेक्स्ट है हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा नगर कहा जाता है। किसको? तो हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा नगर कहा जाता है। नेक्स्ट है आचार्य विनोबा भावे ने आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र से भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है भाषाई आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। कौन है? तो आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट है राज्य पुनर्गठन कानून 1956 में पारित हुआ था। कब? 1956 में पारित हुआ था। नेक्स्ट है सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला पूर्व गोदावरी तथा सबसे कम जनसंख्या वाला जिला विजयनगर है। नेक्स्ट है तिरुवंतु मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में है। कहाँ? तो तिरुवंतु मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में है। नेक्स्ट आंध्र प्रदेश में कृष्णा, गोदावरी और तुंगभद्रा नदी बहती है। कौन कौन? तो आंध्र प्रदेश में कृष्णा, गोदावरी और तुंगभद्रा नदी बहती है। अब हम लोग आरआरबी भुवनेश्वर में पूछे गए 2000 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। नेक्स्ट है स्वर्ण मंदिर सिख धर्म से संबंधित। किससे? तो स्वर्ण मंदिर सिख धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट भारत ने ओलंपिक खेलों में पहला स्वर्ण पदक 1928 में जीता था और ये हॉकी में जीता था। किस में? हॉकी में, और 1928 ईस्वी में जीता था। नेक्स्ट है संघ संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना चैत तथा अंतिम महीना फागुन है। कौन है? तो प्रथम महीना चैत और अंतिम महीना फागुन है। किस पर आधारित? तो संघ संवत पर आधारित। नेक्स्ट है आदि मानव ने सबसे पहले आग जलाना सीखा था। किसका? तो आदि मानव ने सबसे पहले आग जलाना सीखा था। नेक्स्ट दक्षिण गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। किसको? तो दक्षिण गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट है जफरनामा के लेखक गुरु गोबिंद सिंह है। कौन? तो जफरनामा के लेखक गुरु गोबिंद सिंह है। नेक्स्ट अमृतसर शहर के संस्थापक गुरु रामदास थे। कौन? तो अमृतसर शहर के संस्थापक गुरु रामदास थे। नेक्स्ट 61वां संविधान संशोधन विधेयक 1989 द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। कब? तो 61वां संविधान संशोधन विधेयक 1989 के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। नेक्स्ट है 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला संतोष यादव। कौन है? तो 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाले भारतीय महिला संतोष यादव है। नेक्स्ट इंडिया हाउस ब्रिटेन में स्थित है। कहाँ? तो इंडिया हाउस ब्रिटेन में स्थित है। नेक्स्ट तैमूर लंग के आक्रमण का परिणाम तुगलक वंश का पतन था। क्या था? तुगलक वंश का पतन था। नेक्स्ट सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता हरिवंश राय बच्चन है। कौन? तो सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता हरिवंश राय बच्चन है। नेक्स्ट मुगल काल में सूरत का एक प्रमुख बंदरगाह था जिसे बाबुल का मक्का कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिसे बाबुल का मक्का कहा जाता था। अब हम लोग आरआरबी गुवाहाटी में 2001 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है दीप शिखा पद का रचनाकार महादेवी वर्मा है। कौन है? तो महादेवी वर्मा है। नेक्स्ट है हैरी पॉटर एंड द गॉब्लेट ऑफ फायर के लेखक जे रॉलिंग है। कौन है? जे रॉलिंग है। नेक्स्ट भारत का 28वां राज्य झारखंड है। कौन है? तो भारत का 28वां राज्य झारखंड है। नेक्स्ट गरीबी रेखा का मापन कैलोरी खपत पर आधारित होती है। किस पर? गरीबी रेखा का मापन कैलोरी खपत पर आधारित होता है। नेक्स्ट है मूल्य परिवर्तन पर वृद्धि या ह्रास करने की प्रवृत्ति मांग का लचीलापन होता है। क्या होता है? मांग का लचीलापन होता है। नेक्स्ट है पूंजी वह संपत्ति है जिसका प्रयोग संपत्ति अर्जित करने के लिए किया जाता है। किसका? तो संपत्ति अर्जित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट चंद्र ग्रहण लगता है जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाती है, तब चंद्र ग्रहण लगता है। कब?
जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। नेक्स्ट, एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का कारण कोशिकत्व क्रिया क्या है? कोशिकत्व क्रिया है। नेक्स्ट, संविधान सभा का अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। किसने? तो संविधान सभा की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत एक नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु उच्चतम न्यायालय जा सकता है। कौन सा अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। नेक्स्ट, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है क्या? तो संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट, झारखंड उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ? तो झारखंड उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट है, बारहमासा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। किसने? तो बारहमासा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। नेक्स्ट, 7वीं पंचवर्षीय योजना जो 1985 से 90 तक चला था में गरीबी रेखा को परिभाषित किया गया। किसको? तो गरीबी रेखा को परिभाषित किया गया है। अब हम लोग आरआरबी भुवनेश्वर में 2001 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है, द्वार समुद्र मंदिर में होयसाला भवन कला का सर्वोत्तम उदाहरण मिलता है। किसका? तो होयसाला भवन कला का सर्वोत्तम उदाहरण मिलता है। कहाँ पर? द्वार समुद्र मंदिर में। नेक्स्ट है, भूमंडल पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच अवस्थित क्षेत्र दक्षिण समशीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। क्या कहलाता है? दक्षिण समशीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। नेक्स्ट है, उत्तर समशीतोष्ण क्षेत्र में मौसम परिवर्तन का अधिकतर प्रभाव का अनुभव होता है। क्या होता है? अधिकतर प्रभाव का अनुभव होता है उत्तर समशीतोष्ण क्षेत्र में। नेक्स्ट, कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजनीति से संबंधित। किससे? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजनीति से संबंधित है। नेक्स्ट, सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश चीन है। कौन है? तो सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश चीन है। नेक्स्ट है, महान्यायवादी संसद सदस्य बने बिना भी पार्लियामेंट की कार्यवाही में भाग ले सकता है। कौन? तो महान्यायवादी संसद सदस्य बने बिना भी पार्लियामेंट की कार्यवाही में भाग ले सकता है। नेक्स्ट है, विषुवत से दूरी किसी क्षेत्र की वर्षा को प्रभावित नहीं करता है। किससे? तो विषुवत से दूरी किसी क्षेत्र की वर्षा को प्रभावित नहीं करता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की न्यायिक पुनरीक्षण विशेषता को अमेरिका संविधान से ग्रहण किया गया है। किसके संविधान से? तो अमेरिकी संविधान से ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट है, विश्व बैंक की आसान ऋण प्रदान संस्था इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है। कौन है? इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है। नेक्स्ट है, डेक्टियोलॉजी शारीरिक विकलांगों से संबंधित है। किससे? तो डेक्टियोलॉजी शारीरिक विकलांगों से संबंधित है। नेक्स्ट है, एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं। क्या? तो एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट है, लज्जा पुस्तक का लेखक तस्लीमा नसरीन ने क्या है? लज्जा पुस्तक का लेखक तस्लीमा नसरीन है। नेक्स्ट, आधुनिक सिख धर्म का जन्म 12 अप्रैल 1699 को हुआ था। कब? तो आधुनिक सिख धर्म का जन्म 12 अप्रैल 1699 को हुआ था। नेक्स्ट, नीलगिरी पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। कौन? तो नीलगिरी पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, यूफ्रेटस व टिग्रिस नदियाँ इराक में बहती। कहाँ? तो यूफ्रेटस और टिग्रिस नदियाँ इराक में बहती है। अब हम लोग आरआरबी भोपाल में 2011 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है, विकसित देश डेनमार्क के पास कोई परमाणु कार्यक्रम नहीं है। किसके पास? तो डेनमार्क के पास कोई परमाणु कार्यक्रम नहीं है। नेक्स्ट, प्राचीन यूनान में अपोलो को सूर्य देवता माना जाता है। किसको? तो प्राचीन यूनान में अपोलो को सूर्य देवता माना जाता था। नेक्स्ट, वर्तमान में पांचाल को पंजाब कहा जाता है। किसको? तो वर्तमान में पांचाल को पंजाब कहा जाता है। नेक्स्ट है, द लास्ट सपर नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के कृतिकार लियोनार्डो दा विंसी है। कौन है? लियोनार्डो दा विंसी, और ये इटली के हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के बने निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों से बने निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, लोकसभा के लिए कोरम कुल सदस्यों के का 10वां भाग 1/10 होता है। कितना? कुल सदस्यों का 1/10 भाग होता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट है, राज्य सरकार के लिए राजस्व का सर्वोत्तम स्रोत बिक्री कर क्या है? राज्य सरकार के लिए राजस्व का सर्वोत्तम स्रोत बिक्री कर है। नेक्स्ट है, टेटनस बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है। किसी कारण? तो टेटनस बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है। नेक्स्ट है, मनुष्य की हृदय की सामान्य स्पंदन गति 72 बार प्रति मिनट है। कितना है? 72 बार प्रति मिनट है। नेक्स्ट, मुमताज महल औरंगजेब की माँ थी। कौन? तो मुमताज महल औरंगजेब की माँ थी। नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 में हुआ था में
पर्ल हार्बर पर जापान ने हमला किया। किसने? जापान ने हमला किया था। नेक्स्ट है उड़ीसा 1936 में राज्य बना। कब? तो उड़ीसा 1936 ईस्वी में राज्य बना था। नेक्स्ट नोबेल पुरस्कार रॉयल स्वीडिश अकादमी स्वीडन द्वारा प्राप्त किया था। किसके द्वारा? तो रॉयल स्वीडिश अकादमी के द्वारा प्रदान किया जाता है और जो स्वीडन में है। नेक्स्ट थीन बांध रावी नदी पर है। किस पर? तो थीन बांध रावी नदी पर है। अब हम लोग गुजरात राज्य के बारे में डिस्कस करेंगे, गुजरात राज्य के बारे में जानेंगे। इसमें फर्स्ट राज्य, तो हम लोग गुजरात राज्य के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इसमें दूसरा है राजधानी, तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। नेक्स्ट क्षेत्रफल, तो गुजरात का क्षेत्रफल है 1,96,024 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट जनसंख्या, तो गुजरात का जनसंख्या है 6.04 करोड़। फिर नेक्स्ट पुरुष, तो गुजरात में पुरुष जनसंख्या है 3.14 करोड़। फिर नेक्स्ट महिला, तो गुजरात में महिला जनसंख्या है 2.89 करोड़। नेक्स्ट लिंगानुपात, तो गुजरात में लिंगानुपात है 919 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। नेक्स्ट जनसंख्या घनत्व, तो गुजरात का जनसंख्या घनत्व 308 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट साक्षरता, तो गुजरात का साक्षरता दर है 78%। फिर नेक्स्ट पुरुष, तो गुजरात में पुरुष की साक्षरता दर है 85.8%। नेक्स्ट महिला, तो गुजरात में महिला की साक्षरता दर है 69.7%। नेक्स्ट है मुख्य भाषा, तो गुजरात की मुख्य भाषा गुजराती है। नेक्स्ट है जिला, तो गुजरात में कुल 33 जिले हैं। नेक्स्ट है उच्च न्यायालय, तो गुजरात का उच्च न्यायालय अहमदाबाद में है। नेक्स्ट है राज्य दिवस, तो गुजरात अपना राज्य दिवस 1 मई को मनाता है। नेक्स्ट है सीमा, तो गुजरात की सीमा पश्चिम में अरब सागर, उत्तर में पाकिस्तान, पूर्व में मध्य प्रदेश, दक्षिण में महाराष्ट्र से लगती है। नेक्स्ट है पर्यटन केंद्र, तो गुजरात में पर्यटन केंद्र है नल सरोवर पक्षी अभयारण्य, साबरमती आश्रम, हड़प्पा स्थल, लोथल, पोरबंदर, कांडला बंदरगाह। नेक्स्ट है मुख्य नृत्य, तो गुजरात का मुख्य नृत्य है गरबा और रास। नेक्स्ट है प्रमुख त्यौहार, तो गुजरात का प्रमुख त्यौहार है मकर संक्रांति, जन्माष्टमी, डांगी दरबार, राघव राय मेला। नेक्स्ट उत्पादन में अग्रणी, तो गुजरात राज्य कपास और मूंगफली में के उत्पादन में अग्रणी है। नेक्स्ट विधानमंडल, तो गुजरात में एक सदनीय विधानमंडल है। नेक्स्ट है विधानसभा में सदस्यों की संख्या, तो गुजरात में विधानसभा में सदस्यों की संख्या 182 है। नेक्स्ट लोकसभा में सदस्यों की संख्या, तो गुजरात में लोकसभा में सदस्यों की संख्या 26 है। नेक्स्ट है राज्यसभा में सदस्यों की संख्या, तो गुजरात में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 11 है। नेक्स्ट है राजकीय पक्षी, तो गुजरात का राजकीय पक्षी हंसावर है। नेक्स्ट है राजकीय पशु, तो गुजरात का राजकीय पशु गिर सिंह है। नेक्स्ट है प्रथम राज्यपाल, तो गुजरात के प्रथम राज्यपाल मेहंदी नवाब जंग थे। नेक्स्ट है प्रथम मुख्यमंत्री, तो गुजरात के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर जीजाराव मेहता थे। नेक्स्ट है पहली बार 1960 को वर्तमान राज्य गुजरात अस्तित्व में आया था। कब? तो 1 मई 1960 को वर्तमान राज्य गुजरात अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट नर्मदा नदी गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है। कौन? तो नर्मदा नदी गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है। नेक्स्ट भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। किसको? तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। नेक्स्ट 26 जनवरी 2001 को गुजरात के भुज में भारत का सबसे भयंकर भूकंप आया था। कब? 26 जनवरी 2001 को। नेक्स्ट जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा जिला अहमदाबाद है। कौन है? जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा जिला अहमदाबाद है गुजरात का। नेक्स्ट है केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान भावनगर में स्थित है। कहाँ? तो भावनगर में स्थित है। नेक्स्ट जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटा जिला डांग है। कौन? तो गुजरात का जनसंख्या का सबसे छोटा जिला डांग है। नेक्स्ट सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र लोथल गुजरात में है। कहाँ? लोथल गुजरात में है। नेक्स्ट कर्क रेखा इस राज्य की उत्तरी सीमा से होकर गुजरती है। कौन? तो कर्क रेखा गुजरात की उत्तरी सीमा से होकर गुजरती है। नेक्स्ट गुजरात की सबसे लंबी नदी भादर नदी है। कौन? तो गुजरात की सबसे लंबी नदी भादर नदी है। नेक्स्ट इस राज्य का प्रमुख बंदरगाह कांडला है। कौन है? इस राज्य का प्रमुख बंदरगाह कांडला है। नेक्स्ट गुजरात का महत्वपूर्ण उद्योग सूती वस्त्र उद्योग। कौन है? तो गुजरात का महत्वपूर्ण उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये इसका पार्ट 3 वीडियो था। इसके बाद और जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन बचे हुए उसको हम आने वाले वीडियो में पार्ट बाय पार्ट अपलोड करेंगे। थैंक यू।